अस्सलाम वालेकुम। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या दुनिया का कोई भी इम्तिहान अगर आपने पास करना है, कोई बिज़नेस आपने उसको अचीव करना है, उसको सक्सेस करना है, तो एक फार्मूला आपको चाहिए। अगर उस पर अमल करेंगे तो आप कोई भी इम्तिहान दुनिया का पास कर सकते हैं, अच्छे नंबरों से, बल्कि आला नंबरों से, बल्कि टॉप कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी बिज़नेस को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जो इंसान के अंदर एक मोटिवेशन एकदम उभरती है ना, जैसे किसी मौलवी की बात सुने तो हम कहते हैं जी आज से हमने कोई गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, आज से हमने 5 नमाज़ें पढ़नी है, अपनी माशूका को मैसेज नहीं करना, अब मैं शरीफ हो गया। और जैसे ही बंदा बाहर निकलता है तो फिर वही हरकतें करने लग जाता है। अगर एक सेमेस्टर में हमारा जीपीए अच्छा नहीं है, हम दोस्त को कहते हैं अगले सेमेस्टर से हमने शुरू से पढ़ना है, आग लगा देनी, हमें मुड़ मुड़ के लड़कियां देखेंगी, मुड़ मुड़ के वो देखेगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 या किसी भी ईयर में अच्छे नंबर नहीं ले पाए, हम कहते हैं अगले साल से सही पढ़ना है, इस साल तो नहीं, अगले साल से यही सही पढ़ना है। या हम टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने घंटे स्टडी के, अब खेलना नहीं है, अब ये फ़लानी फ़ायज़ा को मैसेज नहीं करना, फ़लाँ बिन फ़लाँ को मैसेज नहीं करना, आज हमने दिल लगा के पढ़ना। और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ये टाइम टेबल है, कल से स्टार्ट करेंगे, आज तो सारा कुछ करते हैं, तो फिर हम वो कल आता ही नहीं है और आज ही रहता है। तो इससे भी आपका छुटकारा मिल जाएगा इस फॉर्मूले को सुनने के बाद। कुरान मजीद में हर चीज़ मिसाल से वाज़ह की गई है ताकि हर एक को समझ आए। तो मैं इस फॉर्मूले को एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। बहुत ही कीमती फार्मूला है, बहुत ही एक कामयाबी की तरफ ले जाने वाला। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, चलें बात कर लेते हैं उसकी मिसाल की। एक लड़का था, उसका नाम था माइलो ऑफ क्रोटोन, यूनान का था। वो एक फार्म हाउस में काम करता था और एक गाय ने बछड़ा दिया जब, तो उसने उसको अपने कंधों पर रखा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लोगों ने उसको देखा तो तालियां बजाना शुरू हो गई। तो जब बंदे को थोड़ा सा मिलता है ना कि शोहरत या आप सुनने समय तारीफ़ मिलती है तो वो बड़ा खुश होता है। तो इसी तरह माइलो बड़ा खुश हुआ और वो रोज़ाना बछड़े को अपने कंधों पर उठाता और घर की तरफ ले जाता। वो रोज़ाना की बेस पर ये काम करता रहा, इवन के बछड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता हुआ बैल बन गया। बैल 8-10 मन का बुल, वो फिर भी उसको उठा लेता था। कैसे? क्योंकि वो रोज़ाना की बेस पर उसको उठाता था, इसलिए जितना वो उसका वज़न बढ़ता गया उतना वो स्ट्रॉन्ग होता गया माइलो। और ये माइलो वो था जो अपनी ज़िंदगी में यूनान में इससे कोई भी जीत नहीं सका। अपनी ज़िंदगी में जितने भी गोल्ड मेडल थे या जितने भी वहाँ पर रेसलिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, अपनी इसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इससे नहीं जीत सका। सारे मेडल इसी के थे। हर तरह की गेम से जो पहले नंबर पर आता था वो माइलो ही था। आप यूँ हिसाब लगा लें कि आज के दौर में अगर रेसलिंग में कोई बंदा आए और रेसलिंग वो 20 साल तक वो रेसलिंग लड़े और 20 साल में वो एक दफ़ा भी ना हारे और दुनिया में उसका नाम हो। इसी तरह यूनान से दूर दूर से पहलवान आते थे, लेकिन माइलो हमेशा पहले नंबर पर रहा और माइलो से कोई नहीं जीत सका उसकी हयात में। तो ये उसने फार्मूला दिया कि अगर हम रोज़ाना की बेस पर कोई काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे तो फिर हम उसको कोई भी चीज़ दुनिया की अचीव कर सकते हैं। बजाय इसके कि हमने एकदम मोटिवेशन पकड़ी और हमने कहा कि आज से जिम करनी है, बॉडी बनानी है, और हम एक दिन हम जिम लगाने गए और हमने बहुत ज़्यादा जिम लगा ली और फिर अगले दिन जो है ना वो हम टांगे लटका के चारपाई पे बैठ के थक गया हूँ, इधर दर्द हो रही है इधर। तो मोटिवेशन क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करें। इस फॉर्मूले में यह है कि अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि अभी तो इतना दिन पड़े हैं, आखिरी 3 महीनों में कर लेंगे, आखिरी 2 महीनों में हम तैयारी कर लेंगे। तो इससे बचने के लिए ये कि रोज़ाना के बेस पर आप टाइम टेबल रख लें कि 2 घंटे पढ़ना है। चाहे ईद है, बकरा ईद है, चाहे कोई खुशी है, गमी है, तो 2 घंटे आपने टाइम देना है। और आपने 300 यानी 1 साल का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का, आपने 2 घंटे से अगर काम होता है तो 2 घंटे रोज़ाना की बेस पर ही उसको पढ़ना है। इससे आपकी आदत बन जाएगी, आप इन टच रहेंगे चीज़ों के साथ, और आप जब ये आदत थोड़ा सा बढ़ जाती है तो फिर स्टैमिना इंसान के अंदर क्रिएट हो जाता है और इंसान कोई भी काम कर सकता है। और यह एक किसी भी काम को स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो आप क्या करें, रोज़ाना आधा घंटा पढ़ लिया करें, बस, ज़्यादा ना पढ़ें। फिर जब आप किताबों से टच रहने लग जाएंगे तो फिर आपको किताबों की आदत होने लग जाएगी। तो फिर आप अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले पर अमल कर सकते हैं। तो कोई भी बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।